हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है, उसकी परिधि कितना दिया हुआ? 88 सेमी। लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया है? 88 सेमी। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, बराबर में कितना है? 88 सेमी। तो पाई का मान कितना? 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुने आर, बराबर में 88 सेमी। 2 को 22 से गुना, 22 दूनी 44 बट्टा में 7 गुने आर, बराबर 88 सेमी। तो इससे क्या निकल जाएगा? आर निकालेंगे, इसीलिए आर बराबर 88। ये भागा वाला दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना। ये ऊपर वाला दाहिने साइड आएगा तो नीचा हो जाएगा 44। 88 और 44 कैंसिल हो रहा है, तो 88 दूनी 44 दूनी 88 कैंसिल हो गया। तो आर का मान कितना निकल जाएगा? 2 गुने 7, तो यानी 7 दूनी 14। आर का मान कितना आ गया? 14 सेमी। हमको क्या निकालना था? वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना निकाले? 14 सेमी। तो स्क्वायर है तो 2 मरतबा लिखेंगे, यानी 14 गुने 14। अब 7 से कैंसिल हो रहा है तो करेंगे 7 से 7 दूनी 14। अब इसको करेंगे 22 को 2 से गुना, 22 दूनी 44 और गुने ये क्या है? 14। 44 को 14 से गुना करेंगे, 14 छक्के 56, हंसिया 5, 14 छक्के 56 और 5 61। यानी कि 44 को 14 से गुना करेंगे तो 616 सेमी स्क्वायर आंसर। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी। कितना दिया था? दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेमी, 6 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। तो दो वृत्त है, ये पहला वृत्त। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 है, यानी आर का मान कितना सेमी? आर का मान कितना? तो इसको थोड़ा बड़ा बना, दो वृत्त है तो पहला वृत्त ये हुआ, जिसमें आर का मान, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेमी, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी। आर का मान कितना सेमी? 6 सेमी। इसमें क्या वाला? दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेमी और 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों परिधियों के योग के बराबर। ये दोनों के परिधि के योग के बराबर। योग माने जोड़। ये दोनों को जो है जोड़ कर कितना है? एक नया वृत्त बनाया गया है। दोनों के योग के बराबर है तो ये एक नया वृत्त बन जाएगा। ये इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, ये R हो गया। ये दोनों को जोड़ने के बाद कौन बनता है? एक नया वृत्त बन जाता है।
वो दोनों के परिधि के योग के बराबर। तो ये दोनों पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। तो दोनों को जोड़कर एक नया वृत्त। तो क्या लिखेंगे? दो वृत्तों की परिधियों का योग, परिधियों का योग बराबर में नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। ये दोनों के परिधि को जोड़ देना है और एक नया वृत्त बनाना। बोला था ना कि दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो ये पहला वृत्त, दूसरा, तो एक क्या बना? नया वृत्त बन गया। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? फॉर्मूला 2πr। तो दो वृत्त है, ये r1 वाला, तो लिखेंगे r1 प्लस 2πr2 बराबर है नए वृत्त की परिधि 2πr। ये r1 है तो r1 लिखे, ये r2 है तो r2 बराबर है नए वृत्त, इसको r मान लिखे 2πr। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? 2π कॉमन है, तो 2π कॉमन ले लेंगे। r1 का मान, ये r1 बचा, लिखिए ले पहले r1, ये 2π बाहर हो गया तो क्या बचा? r2 बराबर में 2πr। यहाँ एक बार और लिख लो 2π। r1 का मान कितना है? 8 प्लस r2 का मान 6 बराबर में 2πr। यहाँ 2π, यहाँ भी 2π है, गुना वाला इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल कर दो। 2π से 2π कैंसिल हो गया, 8 और 6 14 बराबर, इसीलिए r का मान कितना आ गया? 14 सेमी। क्या निकालना था? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या कितना आ गई? 14 सेमी। ये किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेमी और 3 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक हुआ वृत्त, अब वलय बनाना है। इसी ये हो गया वलय। इस वलय का बाहरी त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेमी, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना सेमी है? 4 सेमी। यहां से यहां तक कितना सेमी? 4 सेमी। और भीतरी त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी है। मात्र यहां से लेकर यहां तक कितना सेमी है? सिर्फ 3 सेमी है। यहां से यहां तक कितना सेमी है? 3 सेमी है मात्र यहां तक। भीतरी त्रिज्या है ना, तो 3 सेमी है। अब बाहरी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक बाहरी त्रिज्या होती है। तो इसको एक को बड़ा आर, एक को छोटा। बड़ा आर को बाहरी त्रिज्या मान लेते हैं, यानी 4 सेमी। आर को बाहरी त्रिज्या यानी बड़े आर को, और छोटा आर को क्या मान? भीतरी त्रिज्या, यानी आर का मान कितना हो गया? 3 सेमी। ये बाहरी हुआ, ये आंतरिक हुआ, यानी भीतरी त्रिज्या। क्या निकालना? उसका क्षेत्रफल, यानी वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या था? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर। यहाँ पाई का मान कितना बिठा देंगे? 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। 22/7, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 22/7 गुने 16 में से 9 गया तो
7, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22। क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल का ऐसा मतलब होता है सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो सेमी स्क्वायर में है तो सेमी स्क्वायर हो जाए। वलय का क्षेत्रफल कितना निकल गया 22 सेमी स्क्वायर।